5 रियासतों में इंतखाबी घमासान के दरमियान तशहरी मुहिम शवाब पर। वज़ीर आज़म मोदी तमिलनाडु और केरल के इंतखाबी दौरे पर। वज़ीर आज़म ने मदुराई में की इंतखाबी रैली। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह भी मगरबी बंगाल के दौरे पर। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र काबीना सेक्रेटरी की आज रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ अहम मीटिंग। मुल्क भर में कोरोना के 81,000 से ज़्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ 43,000 से ज़्यादा मामले आए मंजर-ए-आम पर। मुल्क भर में जंगी सतह पर जारी है कोरोना टीकाकारी मुहिम। मुल्क भर में अब तक 6,87,00,000 से ज्यादा लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। सरकारी छुट्टी वाले दिन भी जारी रहेगी टीकाकारी मुहिम। मशरकी ताइवान में एक मुसाफिर ट्रेन के सुरंग के अंदर पटरी से उतरने के नतीजे में 36 अफराद हलाक। 70 से ज्यादा मुसाफिर शदीद जख्मी। बचाव और राहत के कामकाज जारी। गुड फ्राइडे पर मुल्क भर के गिरजाघरों में खुसूसी दुआएं जारी। वज़ीर आज़म मोदी ने गुड फ्राइडे पर हज़रत ईसा मसीह की कुर्बानियों और उनकी जद्दोजहद को किया याद। आज का दिन हज़रत ईसा मसीह की खिदमत और अदल व इंसाफ के एतराफ़ में मनाया जाता है। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ फ़हीम अहमद। इंतखाबी रियासतों में तशहीरी मुहिम पूरे ज़ोर शोर से जारी है। तमाम सियासी जमातों के कद्दावर लीडर मुसलसल रैलियाँ करने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी तमिलनाडु और केरल के इंतखाबी दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म ने आज सबसे पहले तमिलनाडु के मदुराई में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सबका साथ सबका विकास के फार्मूले को दोहराते हुए कहा कि एनडीए हुकूमत 130 करोड़ भारतीय शहरियों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए सरगर्म है। The NDA government is working to bring a positive change in the lives of 30 crore Indians. For Tamil Nadu and especially southern Tamil Nadu, we want to focus on infrastructure, irrigation, investment. In this year's union budget, a series of economic corridors have been announced. Our state is the Madurai-Kollam corridor. अपोजिशन को निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके के पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने झूठ बोलने से बाज लेना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके के खुद को तमिल तहजीब के मुहाफिज के तौर पर पेश करती है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। I understand that DMK and Congress have no real agenda to talk about, but they should control their lives because people are not foolish. Congress and DMK keep showing themselves to be the only protectors of Tamil culture, but the fact suggests something else. DMK and Congress will not guarantee either safety or dignity for you. The law and order situation will suffer under them. DMK tried to make peace-loving Madurai a mafia den just because of internal family complication in DMK first family. वज़ीर आज़म मोदी तमिलनाडु के नागरकोइल में भी एक रैली से खिताब किया उन्होंने, और इसके साथ ही वज़ीर आज़म आज केरल और तिरुवनंतपुरम में भी रैलियां करेंगे। केरल की 140 असेंबली सीटों पर 6 अप्रैल को पोलिंग होगी। डीएमके के सरबराह स्टालिन ने पेराम अब्लोर में इंतखाबी रैली से खिताब किया और एआईएडीएमके की हुकूमत को निशाना बनाया।
वोटिंग के पहले 2 मरहलों के बाद मगरबी बंगाल में तीसरे और चौथे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम पूरे उरूज पर है। बीजेपी और तमिल कांग्रेस के सीनियर लीडर बंगाल के अजला में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज रियासत के इंतखाबी दौरे पर हैं। अमित शाह ने बंगाल के कोच बिहार के शीतलकोची में एक रैली की। इस मौके पर अमित शाह ने ममता हुकूमत पर सियासी तशद्दुद का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि शुमाली बंगाल में जो सियासी तशद्दुद के वाकयात पेश आए हैं, इन वाकयात को महज बीजेपी ही खत्म कर सकती है। उत्तर बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हुई है, आप एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, एक बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दो, उत्तर बंगाल से ये राजनीतिक हिंसा को हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। मित्रों, समाप्त। राजवंशी परिवार के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, राजवंशी परिवार को जो अन्याय किया है, मदन मोहन के मंदिर के मेले को जो अन्याय किया है, उसका परिमार्जन, उसका उपाय केवल और केवल एक ही है, एक कमल फूल की सरकार बनाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। अमित शाह ने ममता हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि ममता हुकूमत को तरक्याती कामों की फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद बहुत सारे तरक्याती काम काज अंजाम दिए जाएंगे। हमारे संकल्प पत्र में कहा है, उत्तर बंगाल के विकास के लिए एक बोर्ड बनाएंगे और हर साल 2000 करोड़ रुपया उत्तर बंगाल के विकास के लिए उत्तर बंगाल विकास बोर्ड को भाजपा सरकार देगी। यहां पर एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। हमने तय किया है कि मोदी जी के साथ मिलकर बंगाल सरकार यहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। इसके साथ ही अमित शाह बंगाल के अलीपुर रोड के कालचीनी में भी इंतखाबी रैली करेंगे। इसके अलावा अमित शाह जनूबी 24 परगना के मगरबी बरोईपुर और होगले आरामबाग में भी रोड शो करेंगे। बीजेपी लीडर और फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने मगरबी बंगाल के पंचनताला से सौदेपुर तक रोड शो किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने उन पर फूल बरसाए। इलेक्शन कमीशन ने आसाम में करीमगंज जिले के राताबाड़ी हल्का असेंबली में वोटिंग सेंटर नंबर 149 पर दोबारा वोटिंग कराने के अहकाम जारी किए हैं। कल वोटिंग पूरी होने के बाद एक खानगी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए जाने के बाद ये फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने वाक़े के जिम्मेदार प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत 4 पोलिंग ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया है। इंतजामिया ने इस वोटिंग मशीन को बरामद कर लिया है और जाँच के दौरान उसकी सील सही पाई गई। ताहम एहतियाती तदाबीर के तहत इस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया गया है। कमीशन ने इस जिम्मे में एक ओहदेदार से रिपोर्ट भी तलब की है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आसाम के कामरूप में इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि यहाँ कुछ सियासी सियाह मौजूद हैं, वो इंतखाबात के दौरान सैर व तफरीह करने आते हैं। राहुल गांधी भी बतौर सियासी सयाह के तरह आए और चाय के बाग की तस्वीर लगाई, लेकिन वो चाय के बागात आसाम के नहीं थे बल्कि ताइवान और श्रीलंका के थे। बड़े बड़ी चीजें देखने को मिलती। मैं कई बार कहता हूं, देयर आर सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। कई लोग राजनीतिक कार्यकर्ता नेता होते हैं, राजनीतिक दृष्टि से एक्टिविटी करते हैं। एंड देयर आर सम हु आर पॉलिटिकल टूरिस्ट। ये राजनीतिक सैलानी होते हैं, ये राजनीति में चुनाव में से घूमने फिरने आते हैं।
कोई कामाख्या देवी में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई जनेऊ दिखाता है, कोई अपना गोत्र बताता है। अब देखिए राहुल गांधी आए, पॉलिटिकल टूरिस्ट, फोटो लगाया। क्या फोटो लगाया? आगे खुद खड़े हैं, पीछे चाय का बागान है। मैंने ढूंढाई की तो पता चला कि राहुल गांधी का फोटो है और ताइवान का चाय का बागान है। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट। नड्डा ने ममता बनर्जी पर हदेफ तनकीद करते हुए कहा कि बहुत सारे लोग इंतखाबी फायदा उठाने के लिए मजहबी काम करते नजर आ रहे हैं। कोई मंदिर जा रहा होता है, पिछले 50 साल में मंदिर के दर्शन नहीं हुए, आजकल मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। कोई चंडी पाठ कर रहा होता है, आज तक चंडी पाठ की जरूरत नहीं पड़ी। ममता दीदी को बंगाल में आजकल चंडी पाठ हो रहा है। हमारे यहां कहावत है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे वो दुख काहे को होए। आज चुनाव की बेला आई तो लग पड़े चंडी पाठ करने, भगवान के दर्शन करने, मंदिर जाने, टीका लगाने, जनेऊ लगाने। अरे पहले लगाया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। कांग्रेस की स्टार कंपेनर और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज आसाम का इंतखाबी दौरा मनसूख हो गया है। दरअसल प्रियंका ने ट्वीट करके बताया कि उनके शौहर रॉबर्ट वडेरा का कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ को तरक्की का नया तोहफा मिला है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर नकलो हमल नितिन गडकरी ने लखनऊ में 280 करोड़ रुपए की माली लागत पर मबनी 2 फ्लाईओवर मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। पिछले कई माह से 1.83 किलोमीटर तवील और 4 लेन फ्लाईओवर का तामीराती काम जारी है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए फ्लाईओवर की वजह से शहरियों को काफ़ी राहत मिली है। आज जिस एक फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है वह यहां पर लखनऊ की यातायात की बहुत बड़ी समस्या का समाधान करेगा। लोगों के आवागमन को तो सरल और सहज बनाएगा ही, एक नए फ्लाईओवर का शिलान्यास भी हो रहा है। इसके बनने से आम जनजीवन के दिन प्रतिदिन घटित होने वाली उन घटनाओं से, समस्याओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। वहीं खरमनगर फ्लाईओवर का संग बुनियाद लखनऊ में 280 करोड़ मालियत पर मबनी 2 फ्लाईओवर की नकाब कुशाई और संग बुनियाद से नए फ्लाईओवर से शहरियों को काफ़ी राहत मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने जो है इसका इफ्तिताह किया। दीगर खबरों में नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र, पंजाब समेत 8 रियासतों में कोरोना के नए मामलात में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में रोज़ दर्ज किए जाने वाले मामलात की तादाद सबसे ज़्यादा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों की एक बार फिर रिकॉर्ड तादाद सामने आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन के 2790 नए मामला दर्ज किए गए हैं। ये इस साल अब तक कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी तादाद है। इसकी वजह से कोरोना के मुस्बत मामलात की शरह 3.57% हो गई है। 9 लोगों की मौत के बाद कोविड-19 से जान गंवाने वालों की कुल तादाद 11,036 तक पहुँच गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टेस्टिंग का शोबा इंतहाई अहम माना जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में अब तक कुल 24,59,12,000 से ज़्यादा लोगों की जांच हुई है, जिनमें से 11,13,966 नमूनों की जांच गुज़िश्ता रोज़ की गई है। मार्च में जीएसटी महसूलात के तौर पर 1,23,902 करोड़ रुपए जमा करके एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। वजारत ख़जाना के मुताबिक ये गुज़िश्ता साल के इसी माह में वसूलशुदा जीएसटी से 27% ज़्यादा है। मरकज़ ने कहा है कि पिछले 6 माह में जीएसटी महसूलात का कलेक्शन
1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर हुआ है। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि कोविड की वबा के बाद एक इक्तसादी महाज पर बेहतरी की तरफ गामजन है। वजारत का यह भी कहना है कि GST, इनकम टैक्स और IT सिस्टम जाली बिलों से बाखबर रहने और टैक्स के मौसर इंतजामिया समेत मुतादिद वसाइल के गहराई से डेटा तज्जिया करने के नतीजे में गुज़िश्ता चंद माह में टैक्स महसूलात में मुस्तकिल इजाफा हुआ है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने GST की वसूली में इजाफे का सेहरा मोदी हुकूमत को दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो आपदा के समय भी अवसर ढूंढने का काम किया, एक तरफ रिफॉर्म्स लाए, दूसरी तरफ व्यापारियों को मदद करने का काम किया, आम आदमी की सहायता की, अन्न और धन की कमी नहीं जोड़ी, व्यापार चलते रहे, इसके लिए ECLGS स्कीम के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपया भी दिया। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 29 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आए। उसका लाभ ये देखने को मिला कि पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीनों में 1 लाख से ज़्यादा की GST कलेक्शन हुई। इस साल के जनवरी में 1,20,000 करोड़ के लगभग हुई, तो मार्च में 1,23,900 करोड़ से ज़्यादा की कलेक्शन होना अपने आप में दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, तेजी के साथ रिकवरी हो रही है। और चीन में भारत के सफीर विक्रम मिश्रा ने कल शंघाई में भारतीय सनत के नुमाइंदे वफ़द से बातचीत की। साथ ही शंघाई में भारत की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद तकरीब का इफ्तिताह भी किया गया। इस तकरीब में 8 सेक्टर कपड़ा, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, IT और बैंकिंग वगैरह की नुमाइंदगी करने वाले 30 से ज़्यादा नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुबाहिसे का मरकजी मौजू मौजूदा जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे में तिजारती खतरात से निमटना था। मशरकी ताइवान में मुसाफिरों से भरी रेल सुरंग के अंदर पटरी से उतरने के नतीजे में कम से कम 36 अफराद हलाक और 70 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। ओहदेदारों का कहना है कि कुछ लोगों की लाशें अभी भी सुरंग के अंदर मौजूद हैं, जिनको निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। हादसे के वक्त ट्रेन में 350 मुसाफिर सवार थे। ये ट्रेन ताइंग की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक पटरी से उतर गई, फिर सुरंग के अंदर रेल दीवार से टकरा गई। अमेरिका ने गैर मुल्की वर्कर्स वीज़ा बिलखुसूस H1B वीज़े पर पाबंदी की मुद्दत ख़त्म कर दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए जारी नोटिफिकेशन का जवाब ख़त्म होने के बाद पाबंदी ख़त्म करने की इजाज़त दी। इससे भारत के IT पेशावरों को बड़ी राहत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता बरस जून में H1B समेत मुतादिद आर्जी या गैर मुक़ीम वीज़ा ज़ुमरों में अर्जी गुजारों के अमेरिका जाने पर पाबंदी लगा दी थी। बाद में इस पाबंदी की मुद्दत 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी। मुल्क में UPI के जरिए डिजिटल लेन देन में गुज़िश्ता माह नया रिकॉर्ड कायम हुआ। 5,04,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के जरिए किए जाने वाले लेन देन में इस दौरान ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इसकी वजह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO के जरिए की गई सरमायाकारी भी थी। UPI के जरिए IPO में की गई सरमायाकारी अप्रैल 2016 के मुकाबले इस साल फरवरी माह में 4,25,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। 2020-21 के पूरे माली साल के दौरान UPI लेन देन की कुल रकम 34,19,000 करोड़ रुपए हो गई है। आलमी नंबर 1 ख्वातीन टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया एशले बार्टी मियामी ओपन के फाइनल में दाखिल हो गई हैं। बार्टी ने सेमीफाइनल मुकाबले में यूक्रेन की एलिना सोतोलिना को 6-3 और 6-3 से शिकस्त दी।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुर्बानी को याद करने के मकसद से आज दुनिया भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। इसी दिन मोहब्बत और दरगुजर करने की तहरीक देने वाले हज़रत ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईस्टर वीक के आखिरी जुमे को मनाए जाने वाले इस त्यौहार के दिन ईसाई मज़हब के मानने वाले हज़रत ईसा मसीह को याद करते हैं। इस दिन गिरजाघरों में खुसूसी दुआइया जलसे मुनक्किद किए गए हैं। गुड फ्राइडे हज़रत मसीह और सच्चाई, खिदमत और इंसाफ के तय उनकी अहदबस्तगी को याद करने का दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को याद करते हुए ट्वीट किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है, गुड फ्राइडे ईसा मसीह की जिद्दोजहद और क़ुरबानी की याद दिलाता है। ईसा मसीह इंसानी हमदर्दी का पैकर थे। उनकी ज़िंदगी ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करने और बीमार पुरसी करने के लिए वक्फ थी। और नाज़रीन, अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, लंदन के चिड़ियाघर में इतवार को ईस्टर से कबल वहाँ जानवरों की अलग अंदाज में उनको तोहफे दिए जा रहे हैं। ये आप ये मनाजिर देख सकते हैं। लंदन के चिड़ियाघर के ये मनाजिर हैं जो कि इतवार को यानी ईस्टर से कबल वहाँ जानवरों को एक अलग अंदाज में तोहफे दिए जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर। से उस चिड़ियाघर के यानी लंदन के चिड़ियाघर के जो जानवर हैं खुश हैं ये तमाम तोहफे लेकर के और उनको कुछ अलग ही अंदाज़ों को कबूल भी कर रहे हैं। आप ये तमाम मनाजिर देख रहे हैं जो कि लंदन के चिड़ियाघर के हैं। यह ईस्टर से कबल इस तरह का ये प्रोग्राम किया गया है, यानी तोहफे दिए गए वहाँ के जानवरों को। और नाज़रीन, इख्तिताम से कबल ये एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। 5 रियासतों में इंतखाबी घमासान के दरमियान तशहीरी मुहिम शबाब पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और केरल के इंतखाबी दौरे। वज़ीर-ए-आज़म ने मदुराई में की इंतखाबी रैली। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह भी मगरबी बंगाल के दौरे पर। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र काबीनी सेक्रेटरी की आज रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ अहम मीटिंग। मुल्क भर में कोरोना के 81,000 से ज़्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ 43,000 से ज़्यादा मामले आए मंजर-ए-आम पर। और मुल्क भर में जंगी सतह पर जारी है कोरोना टीकाकारी मुहिम। मुल्क भर में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से ज़्यादा लोगों का किया गया है वैक्सीनेशन। श्रीलंका सरकारी छुट्टी वाले दिन भी जारी रहेगी टीकाकारी मुहिम। मशरकी ताइवान में एक मुसाफिर ट्रेन के सुरंग के अंदर पटरी से उतरने के नतीजे में 36 अफराद हलाक, 70 से ज्यादा मुसाफिर शदीद जख्मी।
बचाव और राहत के कामकाज जारी। गुड फ्राइडे पर मुल्क भर के गिरजाघरों में खुसूसी दुआइयां जारी। वज़ीर आज़म मोदी ने गुड फ्राइडे पर खुसूसी ईसा मसीह की कुर्बानियों और उनकी जद्दोजहद को किया याद। आज का दिन हज़रत ईसा मसीह की खिदमात और अदल व इंसाफ के एतराफ़ में मनाया जाता है। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।